श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की सात्विक है कि 5 ओम श्री परमात्मे नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यं ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तस्मन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। समेवाग्रे नान्यत् सत्परं। पश्चादहं यदेतत् योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वन्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वथा। आदौ रामतपोवनादिगमनम् अथवा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हनन मेतद्धि रामायणम्। भगवान की जय। भगवान की जय। कार्तिकेयं करिष्यामि। कार्तिकेयं करिष्यामि। प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश। प्रीत्यर्थं तव देवेश। दामोदर मया सह। दामोदर मया सह। ओम स्वस्ति इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आज की दिव्य प्रभात में श्रीमती पुष्पाबेन जी, श्रीमान सुनील जी, श्रीमती अमीषा जी, श्रीमान ऋषि जी, विभोर और माधव की जय। माधव की ओर से, नित्या की ओर से, सभी परिवार की ओर से ये प्रभात फेरी कीर्तन और भक्ति के साथ में
संपन्न होने जा रही है। वे पीछे जब खड़े हैं साधक लोग, उनको भी याद करता हूँ। बाहर बैठे हुए हैं, बहन खड़े हैं कब से, सभी को याद करता हूँ। अभी खड़े होकर सत्संग श्रवण करना है भी बहुत बड़ी तपस्या है। वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं दर्शन के लिए तो 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है जी। बस 10 मिनट। देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में एक स्नान भी करते हो तो 1200 वर्षों तक गंगा जी में निरंतर स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। कल आप श्रवण कर रहे थे पुरुषोत्तम मास में, मलमास बोलते हैं ना पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल एक स्नान करते हो सूर्योदय के पूर्व 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कभी भी स्नान करते हो, किसी भी समय स्नान करते हो, 12,000 वर्षों तक निरंतर गंगा में स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। बस क्या होता है वो फल भगवान ने हमें दिखाया नहीं। जैसे हमारी एफडी बन जाती है, जैसे बैंक में पैसे डाल दे तो डबल हो जाता है, तो बैंक वाले बताते इतने साल में डबल हो जाते हैं। वो राशि हमें ज्ञान हो जाता है, राशि का दिखाई पड़ती है, लेकिन ये पुण्य कर्म भगवान ने अदृश्य रूप में रखे हैं। और ये पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य शरीर मिला है। मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी आप देख रहे हो ये पुण्य कर्म कम पड़ा है। किसी भी दुकान में आप जाते हो, बड़ी दुकान में थोड़े पैसे कम हो जाते तो सामान आप नहीं ले सकते हो। जैसे फ्रिज लेना है 1.5 लाख का तो उसमें 5,000 कम पड़ रहे तो वो दुकान वाला क्या बोले। लेकिन अभी सुविधा है, बोले हम गूगल से भेज देते हैं जी, हम ये कर सकते हैं, लेकिन पैसे हमारे पास है तभी भेज सकते हैं ना। ठीक है। इसलिए प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान निह। अपने मित्र साथियों को समझा रहे प्रहलाद जी, बाल्यावस्था से ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में कहते विद्या प्राप्त कर लेनी चाहिए, ब्रह्म विद्या हो, लौकिक विद्या हो। ये प्रथम अवस्था में 25 साल तक कहते हैं MA BA PhD, ठीक है, जो भी है ब्रह्म विद्या साथ साथ कहते, जैसे भी बच्चों के श्लोक याद हैं ब्रह्म विद्या है। और ये साथ में हो कहते, जिस बालक की वाणी में मुख में कहते हैं एक श्लोक भी आ गया भगवान का तो वो शरीर पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाती है। बाहर विदेशों में यहाँ सिंधु सेक्टर से बहुत से बालक गए, उन्होंने एक श्लोक 2-2 श्लोक याद है ना, अभी भी देखो पवित्रता से रहते वहां पे। श्लोक उनका फोन आता है कभी कभी, एकादशी कब है गुरुजी, जन्माष्टमी वहां मनाते हैं, तो वो वही बाह्य चीजों से कहते बहुत दूर होते हैं भाई। और ये भगवान के जो श्लोक है ना साधक की रक्षा करते हैं। जैसे आपके पर्स में पैसे हैं वो धन आपकी क्या करते भाई, रक्षा करते। हमारा जेब भरा हो, पैकेट भरा हो अच्छी तरह से, ठीक, पर्स भरा हो तो हमें कितना अच्छा लगता है भाई बाहर जाते समय, बोलो। ठीक उसी तरह से हमारे पास पुण्य कर्म है तो हमारी सारे देवता लोग मदद करते भाई। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में कहते विद्या अध्ययन करना चाहिए। द्वितीय अवस्था में धन अर्जन करना चाहिए।
द्वितीय अवस्था में धन अर्जन करना चाहिए जितना हो सके कहते। और तृतीय अवस्था में कहते रिटायरमेंट होने के बाद में, रिटायरमेंट करते 50 साल के ऊपर उम्र हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलना। जैसे में रिटायरमेंट हो गया 50 साल के ऊपर हो गए ना, तो कहते पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पुण्य कर्म को बढ़ाना चाहिए। तृतीय अवस्था में पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहिए। चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ अवस्था में साधना नहीं हो पाती। चतुर्थ अवस्था मतलब एक शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। हमारे यहाँ पर किसी की भी चतुर्थ अवस्था नहीं है। बहुत जीर्ण शरीर देखो, गर्दन ऐसी हिल जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उस अवस्था में साधना होगी क्या? लेकिन जो पहले साधना की है वो काम आ जाती है। ठीक है, हमारे बगल में मेरे कृष्ण बहन जी रहते थे। 15वां अध्याय 12वां अध्याय वृद्धावस्था में भी देखो तैयार, क्योंकि पहले तैयारी की है, वो स्मरण रहता है। और हर दिन कभी कभी फोन से बात करता था, मैं गुरुजी पाठ करते हो 15वें अध्याय का 12वें अध्याय का, मुझे बहुत प्रसन्नता हो जाती। जो आराधना साधना पहले की है वे वो साधना काम आती है। एक जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाती है, उस अवस्था में ना तो वैष्णो देवी की यात्रा हो जाती है, ना तो वृंदावन की परिक्रमा हो जाती है, ना परिक्रमा हो जाती है जी। अब 20 साल 22 साल के बाद में हम भी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करेंगे, हम रिक्शा में बैठेंगे। और भी रिक्शा में भी शरीर हिल सकता है, वो बगल से पकड़ के बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अवस्था में साधना नहीं भाई। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति गाते। चतुर्थ अवस्था में कुछ नहीं होती साधना। तो ये प्रातः काल का स्नान है, कार्तिक मास का स्नान कहते हैं। स्नान करके आप भगवान की पूजा करते हो, तुलसी दल भगवान को चढ़ाते हो। एक तुलसी दल चढ़ाने का फल क्या है, गर्ग संहिता में बताया। एक तुलसी दल आप चढ़ाते हो तो 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने का फल है। कितना मन सोना? 100। कितनी जल्दी बोलते हो आप? 100 मन सोना, कितनी बड़ी राशि है वो जी। और भगवान को पता है कि हमारे जो पाप कर्म, इतने पाप कर्म है ना, तो हम स्वयं चाहे अलग अलग पाप कर्म का प्रायश्चित हम कर नहीं पाएंगे। पिछले जन्म में हमारे शरीर से क्या पाप कर्म हुए हैं, इस जन्म में अनजान में क्या पाप कर्म हुए, तो एक पाप कर्म का फल कहते एक जन्म में जाना पड़ता है। और भगवान को पता है, इसलिए भगवान ने उपाय किए भाई। ठीक है, जैसे माता पिता बालक के लिए क्या करते हैं, उपाय करते हैं। ठीक है, उपाय मतलब क्या है भाई, ये पढ़ाई करनी तो बेटा मेरे पास में इतने लाख रुपए हैं, तू ये पढ़ाई कर, ये कोर्स कर, ये कर। ठीक है, ठीक उसी तरह से भगवान भी हमारे क्या करते भाई, मदद करते हैं। प्रातः काल का स्नान का फल इतना देंगे तो इतने पाप कर्म निवृत्त हो जाएंगे। और हम हर दिन सोना दान कर पाएंगे क्या, हर दिन सोना चढ़ा पाएंगे क्या? ठीक है, बोलो नहीं। पुणे में एक महात्मा जी ने कहा कि जो भी सत्संग में आएंगे कल सोने की चैन लेकर आएंगे। ठीक है, तो जाते जाते जब सत्संग हो गया, गुरुजी हमें ना बाहर जाना है कल, कल हम नहीं आ पाएंगे, कल बहुत व्यस्त है, कल नहीं आना होगा। तो गुरुजी ने कहा कि सभी ने आना है। बोले गुरुजी नहीं आ सकते, बहुत व्यस्तता है। गुरुजी ने कहा तुलसी दल लेकर आओ आप, तो कितना सोना दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोले जो गुरुजी हाँ ये बात ठीक है। गुरुजी तो चिंता होगी, सोने की चैन 80,000 की कैसे लाए? हाँ जी, हाँ बड़ा कठिन है। आओ तो श्रीमद् भागवत जी में प्रतिपादन किया कि अलग अलग पाप कर्मों का अलग अलग प्रायश्चित है, और इतने सारे प्रायश्चित हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, किस जन्म में कौन सा पाप कर्म हुआ है, किस जन्म में कौन सा पाप कर्म हुआ है। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह से पाप कर्म हो गया था, वो गिरगिट को कांटों के ऊपर फेंक दिया ना, और वो गिरगिट मर गया, और वो पाप कर्म निवृत्त नहीं कर पाए। सारे पाप कर्म निवृत्त हो गए, लेकिन वो पाप कर्म निवृत्त नहीं कर पाए, वो भगवान को अर्पण नहीं कर पाए। वो पाप कर्म भोगने के लिए कहां पर आना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा।
हमारे जो जैसे बोलते हैं ना वो कैमरे में आप भगवान के मतलब वो कैमरे में होते हैं ना, जैसे आप कैमरे में हो सावधान रहो सावधान रहो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हम कैमरे में है भाई। दिन के लिए फोकस जो डाला है ना सूर्य नारायण का, तो हमारी वीडियो बन रही है। और रात्रि के समय में भी चंद्रमा का फोकस है, वीडियो बन रही है। जैसे हम सत्कर्म करते हैं, मंदिर में कौन सी किस साधक ने कौन सी साधना की है, घर में क्या पाठ किया है, हमारे पास कोई लिखा है क्या? बोलो। अपने पूर्व समय में देखा हुआ, शादी विवाह के समय में कैमरामैन फोकस वाला आगे चलता था और कैमरामैन पीछे होता था, ऐसे वीडियो बनती है। तो फोकस आगे क्या है? सूर्य नारायण और परमात्मा रूपी मशीन पीछे है भाई, और वीडियो बनती है कि कौन से सत्कर्म हमने किए हैं। ठीक है, ये भगवान को सारा पता है। भगवान नहीं भूल सकते हैं, भगवान नहीं भूल सकते, भगवान से भूल नहीं हो सकती है। द्रौपदी ने पट्टी बांधी थी और वो भी छोटी सी, देखो पल्ला फाड़ दिया और छोटी सी पट्टी बांधी है, और भगवान ने उसमें गिने 999 धागे थे, तो एक धागे के बदले में एक बड़ा कपड़ा, और सारे कपड़े भगवान ने क्या है दान किए थे। और द्रौपदी को कहा अब आपके मैं ऋण से मुक्त हो गया हूं। तो भगवान हमारे सत्कर्मों को याद रखते हैं। केवट ने नाव के द्वारा पार कराया था भगवान को, तो केवट ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोने की अंगूठी देने लग गए ना, तो केवट ने मना किया। ठीक है, सीता जी की तरफ देखा ना राम जी ने, तो सीता जी को पता चला भाई वो कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, तो अंगूठी नहीं दी, तो राम जी ने कहा कि क्या लोगे आप? बोले प्रभु जिस समय आप लंका से वापिस आओगे ना अयोध्या में, मुझे याद करना। तो भगवान ने याद किया कि नहीं? स्मरण किया। राजा लोग आ रहे थे उस लाइन में, भगवान बार बार देख रहे थे। सीता जी ने कहा क्या देख रहे हो प्रभु? तो भगवान ने कहा कि सारे राजा लोग आ गए, केवट नहीं आया है। भगवान याद रखते भाई, आप छोटे छोटे सत्कर्म करते हो, भगवान याद रखते हो। और त्रायते महतो भयात, और ये सत्कर्म हमारी क्या करते भाई? रक्षा करते हैं। हाँ, कलह नाम की राक्षसी को राक्षसी जन्म में है, देखो उनको ब्राह्मण देवता ने अपनी कार्तिक मास का पुण्य कर्म दिया, कलह नाम के राक्षसी का उद्धार हो गया। और ये सत्यभामा गुणवती पिछले जन्म की, तो सत्यभामा ने कहा प्रभु आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा कौन सा व्रत मैंने किया, ऐसा कौन सा दान किया है? भगवान ने कहा सत्यभामा आपने कार्तिक मास का व्रत किया है, ये स्नान करना ही व्रत है, तुलसी दल भगवान को चढ़ाना व्रत है, ये जो आप चल रहे हो परिक्रमा करते हुए प्रभात फेरी में, ये व्रत है। बड़ी साधना कठोर साधना हम नहीं कर पाएंगे। जैसे पूर्व समय में साधना लोग करते थे, ऐसी साधना करना बहुत कठिन है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में गौमुख के आगे में चला गया था, गौमुख है ना गंगोत्री के आगे, तो वहां चला गया था। मैंने कहा यहाँ पर रह के साधना करेंगे, आराधना करेंगे, ठीक है, यही रहेंगे, भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। हम घर से आए थे ना, वैसे वो कहा कि भगवान की प्राप्ति जल्दी करनी है। रात को हाथ ऐसे हो गए, ठीक है, ठंड से, और अग्नि में वो लकड़ियां डालते रहे, और सवेरे जो मुख सारा काला हो गया मेरा, धुआं 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 हो गया। ठीक है, और अब सवेरे क्या किया, अभी अपना सामान बांध दिया और ऋषिकेश में आ गए, और कान को हाथ लगा दिया, दोबारा नहीं जाना, बताने नहीं किसी को। ऐसी साधना कर पाएंगे हिमालय में बर्फ में? ठीक है, अपना गृहम तपोवनम, अपना घर ही तपोवन है भाई। आप घर में छोटे मंदिर में बैठकर साधना करते हो, आसपास मंदिर होते हो, वहां पर जल चढ़ाते हो। ठीक है, भगवान शिव जी को एक लोटा भी जल चढ़ाते हो, तो भगवान शिव जी ने कहा कि गंगा के अंदर में जितना जल है उतना जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। विष्णुदास नाम के ब्राह्मण ने तुलसी दल चढ़ाया था भगवान को, और तुलसी दल चढ़ाकर पूजा की थी। पुष्पक विमान उनको लेने के लिए आए भाई। तो विचार चल रहा था कि अलग अलग पाप कर्म होते हैं, तो अलग अलग पाप कर्म हम उसका जो प्रायश्चित है
वो प्रायश्चित तो नहीं कर पाएंगे। भाई मान लो हमारे 1 करोड़ पाप कर्म है, थोड़ी देर के लिए किसी भी ए बी व्यक्ति के मान लो, तो 1 करोड़ पाप कर्म है, तो 1 करोड़ पाप कर्म की 1 करोड़ प्रायश्चित तो हो गए। तो अलग अलग प्रायश्चित तो कब करेंगे? ठीक है, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ छोटे बालक का। तो माता पिता शॉपिंग के लिए मार्केट की तरफ जा रहे हैं ना, तो बालक को बड़े अच्छे कपड़े पहना है, उसको श्रृंगार किया है, वो बोलते मैं पैदल चलूंगा। माँ बोलते आप गोदी में बैठ, कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं पैदल चलूंगा। वो अड़ जाता है वो, और गेट बाहर कर लिया और बाद में थोड़ा सा क्रॉस कर लिया ना घर, वो बाद में ना उसके यहाँ पर दर्द होने लगता है पैरों में, और रोनी जैसी शक्ल करता है, और माँ को बोलते मुझे गोदी में लो। क्यों भाई बोलो? माँ को पता था ये मार्केट तक नहीं चल सकता है। उसी तरह से भगवान को पता है भाई इस साधक लोग हमारे अपने जो पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा पद्म पुराण में, मैंने अपने नाम के अंदर में ऐसी शक्ति भर दी है, मेरा नाम ले तो भले मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ, और मेरा नाम लेते हो आप, तो एक नाम लेते हो आप, कृष्ण, गोविंद, माधव। ठीक है, माधव नाम रखा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम भी माधव कैसा है, माधव कैसे, तो अपने वाणी से क्या निकलता है भाई? माधव माधव निकलता। तो एक नाम भगवान का आप लेते हो, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। कहते एक बार कृष्ण का नाम आप लेते हो तो महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातक बड़े बड़े पाप कर्म करते एक बार नाम लेने से। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो अजी मैंने ना 4 डिक्शनरी खोल के देख ले, गुड मॉर्निंग का क्या फल है, वो फल ही नहीं बताया। फिर हमने विचार किया भी गुड मॉर्निंग का फल क्या है, तो कभी गॉड का नाम लेंगे ना, गॉड का नाम लेंगे, गॉड का नाम लेंगे तो मॉर्निंग कैसे हो जाएगी? गुड हो जाएगी। हाँ, लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुरु जी को भी अंग्रेजी आती है थोड़ी। वो बहने हंसने लगते हैं ना, कभी कभी शताब्दी में जाना पड़ता है ना, तो वो लोग बोलते गुरु जी कहाँ जा रहे हो? मैं हैंड वॉश करके आता हूँ, बाद में लंच करेंगे। अब शताब्दी के बाहर आके वे पक्की हिंदी बोलो पर। हाँ जी, हाँ, जैसा वेश है तो ऐसा। हाँ, शताब्दी से 400, 450, 500 रुपये टिकट होते हैं ना, उसमें महंगी, उसमें सब बैठ के गंभीर होकर बैठना पड़ता है, किसी के साथ बात नहीं करनी, कुछ नहीं, क्योंकि बड़े बगल पूछो सारे लोग बैठे बात नहीं करते, गुरु बड़े हैं। ठीक बोल रहे, क्योंकि वो भूमि का, वहाँ का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर बोलते हो शादी विवाह में कितने गंभीर होते हैं। हाँ जी भाई, आप बैठे भोजन कर लीजिए, ऐसा बोल बाहर बोलते क्यों? तो वहाँ पर वैसा वातावरण है, ऐसा बनना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो विषय कहाँ पर चल रहा है? अलग अलग पाप कर्मों का प्रायश्चित हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहते भगवान का नाम कहते हैं, किसी तरह से हमारे वाणी में आ जाए। है जी, तो भगवान का नाम कहते आप देखो, कार्य भोजन करते हो, भोजन बनाते हो, ऑफिस जाते हो, दफ्तर जाते हो, ठीक है, भगवान का स्मरण करते हुए आप जाओ। कुछ लोग तो गाड़ी में देखो भगवान का वो कैसेट लगा देते हैं। है जी, हाँ, देखो मुंबई से मेरे पास में वो आए नहीं, एक बार आए थे, लेकिन उन्होंने 15वां अध्याय गाड़ी में कैसेट लगा देते थे, वो 15वां अध्याय याद कर लिया, बोले गीता जयंती को सुनाऊंगा गुरु जी। समय निकाल सकते हैं उसमें, ठीक है, हाँ, समय निकाल सकते हैं। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक फुर्सत न होगी। कुछ समय ऐसा निकालो, कहते भगवान के लिए समय कहते हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अदितास्तेन एनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। जैसे आप हरि, माधव, गोविंद ऐसे बोलते हो,
तो कहते चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है, और इस फल के द्वारा कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। तो नाम की महिमा है। पद्म पुराण में कहा कि भगवान ने कहा मेरे नाम में मैंने ऐसी शक्ति भर दी है, मेरा नाम लेते हो तो नाम ही चल कर आता है जी। नाम में ऐसी शक्ति भर दी, भगवान ने कहा मेरा नाम सामान्य नहीं छोटा दिखाई पड़ता है तो चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। रिमोट छोटा है तो होता है क्या टीवी छोटी होती? बोलो। गाड़ी बड़ी होती है कि वो रिमोट से आप दरवाजा खोलते हो, वो बड़ा होता है? गाड़ी बड़ी होती है। और छोटे से रिमोट क्या करता है? चाबी बड़ी होती है कि अलमारी बड़ी होती है? अलमारी बड़ी होती है। और छोटी सी चाबी क्या करती है? हाँ, तो ये हमारी नाम रूपी चाबी है भाई। ये नाम रूपी क्या है? चाबी। भगवान का स्मरण किया शबरी ने, देखो राम जी का स्मरण किया झाड़ू लगाते समय, ठीक है, बेर ला कर रखती थी, आसन बिछा के रखती थी, राम जी का स्मरण करती थी। भगवान आए कि नहीं? शबरी की कुटिया में भगवान आए, विदुर जी की कुटिया में, विदुरानी की कुटिया में भगवान आए। भगवान कहते जहाँ मेरा स्मरण होता है मैं वहां पर जाता हूँ। वसुदेव देवकी ने भगवान का स्मरण कारागार में किया है, जेल के अंदर में। भगवान गए कि नहीं? जहाँ जाने वाले देखो जाने की इच्छा नहीं होती है, वहां गए कि नहीं? भगवान गए। हाँ, जाने की इच्छा नहीं होती भाई वहां पे। कौन से कारागार है ना? वो मुझे बोल रहे थे गुरुजी आना थोड़े से एक दो श्लोकों की व्याख्या करो, आप जेल में चलो, सेंट्रल जेल में। मैंने कहा मेरी फोटो आएगी पत्रकार, वो तो ठीक तरह से लिखे नहीं, गुरुजी जेल में चले गए और बाद में अंदर गीता पढ़ा रहे थे। ठीक है, वहां जाने की इच्छा नहीं होती भाई जी। किसी वो जैसे मुंबई में रिलेटिव को मिलने जाना है, मान लो किसी को वहां जाना है, तो वो बड़ा ना बाबा ऐसे ही करेंगे, इच्छा नहीं होती लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल है, जेल है वहाँ, ठीक है, हाँ, इच्छा नहीं होती भाई। एडमिट हो जाते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल कितनी व्यवस्था होती है, घर से ज्यादा व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी छुट्टी कब मिली, जो भी हो गया, क्या बोलते पहले दिन एडमिट हो गए। कितनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। हाँ जी, मुझे फोन आया गुरुजी एसी रूम मिल गए हॉस्पिटल में। जी, जगह मिल जाती है, एसी रूम मिल गई वहाँ पे, कितनी खुश हो। लेकिन वो देखो आप रहने की इच्छा हो जाती है क्या, इतनी सुविधा होने के बावजूद भी। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा कहते हैं जितनी आराधना साधना कर सके कहते कर लेनी चाहिए। और ये कार्तिक मास हमारा पुण्य कर्म कमाने का क्या है? सीजन है भाई, है जी, पुण्य कर्म कमाने का सीजन है। ये लड़िया लगा रहे थे ना अभी, लड़िया लगाने के लिए आगे घंटे में 400 रुपए, घंटे में। गुरु जी सीजन है। मैंने वैसे ही पूछा तो कितना रुपए कमाएगा शाम, तो बोले गुरु जी 15,000। आश्चर्य भाई, अफसर का पेपर, मुझे लगता अफसर को भी, वो बोले सीजन है गुरु जी। बाद में तुम बैठा रहता, कोई नहीं पूछता। 1 घंटे में लड़िया धड़ाधड़ डाल देता है वहां पे कोठियों में। बोले गुरु जी किसी कोठी में तो बहुत ज्यादा 1000 रुपए, किसी के 400 रुपए, किसी के 500 रुपए। बोलिए मेरा साथी ये 15,000 और मैं 15,000, 30,000 शाम तक 4:30 बजे से लगे। उनका क्या है? अब आप देखो 15,000 जिस व्यक्ति को शाम तक मिल जाए तो सीजन ही क्यों। और हमारा कौन सा सीजन है? पुण्य कमाने का, पुण्य कर्म कमाने का सीजन है भाई। तुलसी दल चढ़ाओ, प्रातः काल स्नान करो, है जी। हाँ, तुम्हारे साथ में धर्मानुगो गच्छति जीवैक, राजा आदि सब लोग जो गए हुए थे, क्या साथ में लेकर गए? पुण्य कर्म साथ में लेकर गए। और ये कर्म साथ में जाते हैं। पुरानी गाड़ी हो गई, वो कहाँ खड़ी रहती है? गैरेज में। और शरीर कहाँ रुक जाता है? देहश्चितायाम धर्मानुगो गच्छति जीवैक, परलोक मार्गे, परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। शरीर को भाई वही रोकना पड़ता है। सबे नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, वही शरीर रुक जाता है। आगे कौन जाता है भी? तो जीवात्मा जिस समय जाने लगा तो धर्म रूपी मित्र खड़ा था। वो बोले आप कौन हो? सारे लोग चले गए। बोले मैं धर्म रूपी मित्र हूँ। तो बोले आप किस लिए खड़े? बोले मैं आपके साथ चलूंगा।
आपके साथ चलूंगा। तब जीवात्मा ने पूछा तो मेरे साथ कब तक रहोगे? बोले जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक साथ में। जो हमने पिछले जन्म में सत्कर्म किए थे वो धर्म रूपी मित्र हमारे साथ में चल रहे हैं, आपको सत्संग में लेकर जा रहे हैं। ये बच्चों ने श्लोक याद किए ना, पिछले कर्म है भाई, ये सत्कर्म है। सत्कर्म हमें लेकर जाते हुए साधना की ओर। ठीक, घड़ी की सुई भाग रही है। ठीक, वो 25 तारीख